गोरा काला बन जाता है, काला गोरा बन जाता है, बदसूरत खूबसूरत बन जाता है, चेहरे के दाग धब्बे मिटा दिए जाते हैं, ऐसे ऐसे फिल्टर आ रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐप आ रहे हैं। और हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां बड़े शौक से उन ऐप्स का इस्तेमाल करके अपने फोटो सोशल मीडिया पे डालते हैं ताकि दुनिया वाले कहे कि हाँ माशाल्लाह बड़ा हैंडसम है, बड़ा खूबसूरत है, या ये लड़की बड़ी। सहाबा तुमसे पहले ऐसा जमाना भी आया, ऐसे भी ईमान वाले गुजरे हैं, युमशतु बिअमशातिल हदीद, उनके बदन पर लोहे की कंघियां चलाई गई, उनकी हड्डियों से गोश्त को उधेड़ दिया गया, उनकी बॉडी से गोश्त और हड्डी को अलग कर दिया गया। वमा यसुद्दुहु ज़ालिका अन दीनिही, ये चीज भी उनको दीन से नहीं रोक सकती। जब सहाबे किराम के ऊपर फितने आए, उनके ऊपर जब आजमाइशें आई, तो हमारी और आपकी क्या औकात है मेरे भाई। अगर आज दुनिया के किसी खित्ते और किसी मुल्क में ईमान वाले कमजोर पड़ रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, उनको सताया जा रहा है, और नबियों को कत्ल करने वाली और मग़ज़ूब अलैहिम कौम अगर उनके ऊपर बज़ाहिर गालिब आ रही है, तो इसमें कोई बहुत हैरत की बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हर दौर में अपने ईमान वाले बंदों को आज़माता है, और ये दौर तो फितनों का दौर है मेरे भाई। और अल्लाह के नबी को आभास था, एहसास था कि मेरी उम्मत के लोगों पर फितने आए। उसामा बिन ज़ैद कहते हैं अल्लाह के प्यारे नबी एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं, मदीना की एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं। उसके बाद आप फरमाते हैं इन्नी लारल फितन खिलाल बुयूतिकुम कमवाक़िल क़त्री, ऐ मेरे सहाबा मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से बारिश के कतरे तुम्हारे घरों के अंदर दाखिल हो जाते हैं, तरह तरह के फितने तुम्हारे घरों में दाखिल हो जाएंगे, मैं फितनों को अपनी आंखों से देख रहा हूँ। आपने एक दूसरी हदीस में फरमाया बादिरू बिल आमाल फितनन कक़ितइल लैलिल मुस्लिम, ऐ मेरी उम्मत के लोगों नेक अमल करने में जल्दी करो, इससे पहले कि फितनों का दौर आ जाए, आजमाइशों का दौर आ जाए, परेशानियों का दौर आ जाए, और ऐसा दौर आ जाए युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा, सुबह को एक इंसान मुसलमान होगा, शाम होते होते काफिर हो जाएगा, व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा, शाम को मोमिन होगा, सुबह को काफिर हो जाएगा। यबीउ दीनहु बिअरज़िम मिन दुनिया, वो दुनिया के चंद टकों के बदले अपने दीन का सौदा कर लेगा। ईमान इतना कमजोर हो जाएगा कि 12 घंटे भी वैलिडिटी नहीं होगी ईमान की, 12 घंटे में इंसान का दीन और ईमान परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा। वो दौर आएगा है मेरे सहाबा, उस दौर के आने के पहले तुम अमल में चल जाओ। आज आप देख लीजिए, आज कितनी मुसलमान लड़कियां हम बराबर न्यूज के अंदर देख रहे हैं अपने गैर मुस्लिम आशिकों के साथ फरार हो रही हैं, इस्लाम को छोड़ करके उनके मजहब में दाखिल हो रही हैं। इस दौर का बहुत बड़ा फितना हम ये देख रहे हैं, फितने इर्तिदाद जिसको हम कहते हैं। कितनी मुसलमान बहनें हमारी आज इस्लाम से मुर्तद हो चुकी हैं, इस्लाम से निकल चुकी हैं। मेरे प्यारे साथियों, काश के हमारी उन बेटियों को किसी ने कुरान की आयत बताई होती, वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत व हुवा काफिरुन फउलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा फउलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। जो इंसान ईमान लाने के बाद अगर मुर्तद हो जाता है, इस्लाम की छाया में आने के बाद इस्लाम से निकल जाता है, और उसी हालत में उसको मौत आ जाती है, उसकी दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद, और वो जहन्नम में हमेशा रहने वालों में से होगा। मेरे प्यारे भाइयों, आज हमारी कौम की बेटियां मुर्तद हो रही हैं, और हमें ये कहने दीजिए कि आज हमारे समाज का एक बड़ा तबका ऐसा है जो बज़ाहिर तो अपने आप को मुसलमान कहता है, जो अब इस्लाम का बज़ाहिर इनकार तो नहीं करता है, अपना नाम भी मुसलमानों वाला रखता है, मगर ज़हनी एतबार से, मानसिक रूप से, मेंटल तौर पर अगर हम गौर करें तो वो मुर्तद हो चुका है। एक बड़ा तबका है। कितनी नौजवानों की तादाद ऐसी है, आप उनके सामने सिर्फ नमाज का नाम ले लें, वो कहेंगे अरे मौलवी साहब आप लोगों को तो बस नमाज रोजा करना आता है,
मेरे प्यारे साथियों, जो नौजवान ये जुमला बोलता है कि आप लोगों को सिर्फ नमाज रोजा करना आता है, इसका मतलब कि वो नमाज को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, वो नमाज को महत्व नहीं दे रहा है, वो नमाज को जरूरी नहीं समझ रहा है। और जब नमाज को वो जरूरी नहीं समझ रहा है, हमारे उलमा बैठे हुए हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ, नमाज छोड़ने वाला गुनहगार है, मगर नमाज की फर्जियत का इनकार करने वाला काफिर हो जाता है। अगर कोई इंसान ये समझता है कि नमाज फर्ज नहीं है, नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, वो इंसान काफिर हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस्लाम के 5 पिलर्स में से एक पिलर नमाज है। कितने मुसलमान आज हैं जो नमाज नहीं पढ़ते हैं और नमाज को जरूरी भी नहीं समझते हैं, नमाज को फर्ज भी नहीं समझते हैं। नमाज की फर्जियत का इनकार करने वाला काफिर हो जाता है और इसमें किसी मसलक का कोई इख्तिलाफ नहीं है। तो मेरे भाइयों, इस दौर का बहुत बड़ा फितना है। आज मुसलमानों की, हमारे समाज की बड़ी तादाद आज फिक्री एतबार से, मानसिक रूप से, मेंटल तौर पर आज मुर्तद हो रही है। हमें इस फितने को रोकने की जरूरत है। आज हमारा वो तबका जो कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहा है, 4 किताबें पढ़ ली, उसे कुरान बड़ी हल्की किताब लगने लगी, उसे नबी की हदीसें कमजोर लगने लगी। और आज आप देख ले, न्यूज चैनल पर बाकायदा ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिसमें ऐसे लड़कों को लाया जाता है जिनको एक्स मुस्लिम कहा जाता है। ये एक्स मुस्लिम कौन है? यही मुर्तद लोग हैं जिन्होंने पहले मुसलमान थे और बाद में मुर्तद हो गए। बल्कि उसमें कुछ फेक लोग भी होते हैं जो पहले मुसलमान नहीं थे, उनको भी एक्स मुस्लिम बना के लाया जाता है और न्यूज चैनल पर अल्लाह के नबी के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ और कुरान के खिलाफ उल्टे सीधे गंदे और घिनौने इल्जामात पेश किए जाते हैं और दुनिया को दिखाया जाता है कि इस्लाम बड़ा कमजोर दीन है, इस्लाम बहुत बेकार दीन है। मेरे प्यारे साथियों, इस बात को नोट कर लो, इस्लाम की सच्चाई के ऊपर शक करने वाला भी काफिर है, कुरान की सच्चाई पर शक करने वाला भी काफिर हो जाता है और अल्लाह के नबी के कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाने वाला भी काफिर हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे नौजवानों को, हमारी लड़कियों को आज किस तरीके से मुर्तद किया जा रहा है, ये इस दौर का बहुत बड़ा फितना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लन यब्रहन्नासु यतसाअलून, लोग एक दूसरे से तरह तरह के सवालात करेंगे, हत्ता यक़ूल क़ाइलुन, यहाँ तक के सवाल करने वाला सवाल करेगा, अल्लाहु खालिक़ु कुल्लि शै, अल्लाह ताला ने तो हर चीज को पैदा किया, फमन खलक़ अल्लाह, तो अल्लाह को किसने पैदा किया, अल्लाह को किसने पैदा किया, अल्लाह का क्रिएटर कौन है, इस पर भी सवाल खड़ा किया जाएगा और ये भी सवाल लोग करेंगे। तो इस दौर का बहुत बड़ा फितना है मेरे भाई। और आगे बढ़िए, इस दौर का बहुत बड़ा फितना मेरे प्यारे साथियों, आज सोशल मीडिया और मोबाइल हो चुका है। एक दौर था समाज में अगर कोई लड़का लड़की ज़िनाकारी के जुर्म में पकड़ा जाता था, पूरा समाज उसको गंदा मानता था, पता लग जाता था फला लड़के के फला लड़की के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं, सारा समाज उन दोनों को थूका करता था। आज सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म की सूरत बन चुका है। आज ज़िनाकारी और बदकारी के लिए एक अड्डा बन चुका है। लड़का लड़की से चैटिंग कर रहा है, फेसबुक के ऊपर चैटिंग कर रहा है, व्हाट्सएप के ऊपर चैटिंग कर रहा है। क्या बातें हो रही हैं, क्या कहा जा रहा है, या तो वो लड़का जानता है या वो लड़की जानती है, अल्लाह जानता है। मेरे प्यारे साथियों, आज सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़िनाकारी और बदकारी के लिए भी हो रहा है। बड़े बड़े उलमा आज फेसबुक के ऊपर जो अच्छी चीजें चलाते हैं, अच्छी चीजें शेयर करते हैं, वो भी जब फेसबुक खोलते हैं तो फेसबुक पर जो रील्स के नाम से एक चीज आती है, वो रील आपने खोली, उसमें गंदी चीजें भी आ रही हैं, उसमें गाने बजाने भी आ रहे हैं, उसमें फालतू कॉमेडी भी आ रही है और तमाम चीजें ये मुत्तकी और परहेजगार लोगों के मोबाइल पर भी ये चीजें नजर आ रही हैं। मेरे प्यारे साथियों, मोबाइल ये हमारे लिए बहुत बड़ा फितना बनता चला जा रहा है और मैं समझता हूँ जब हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बॉडी के 3 पार्ट्स हमेशा उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। हम जब मोबाइल चलाते हैं हमारी आंखें बराबर मोबाइल की स्क्रीन को देखती रहती हैं, हम अपने कानों से सुनते रहते हैं और अपनी उंगलियों से टच करते रहते हैं। हमारे बदन की 3 चीजें मोबाइल के पीछे हर वक्त लगी रहती हैं और यही 3 चीजें कल क़यामत के दिन हमारे खिलाफ गवाही देंगी। अल्लाह फरमाता है
हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। मेरे बंदे, कल क़यामत के दिन तेरी आंखें तेरे खिलाफ गवाही देंगी, तेरे कान तेरे खिलाफ गवाही देंगे और तेरे बदन की चमड़ी तेरे खिलाफ गवाही देगी। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतक़नल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। इंसान अपनी चमड़ी से कहेगा तू कैसे बोलने लगी, तो इंसान की चमड़ी कहेगी आज अल्लाह ने हमको बोलना सिखा दिया, आज अल्लाह ने हमारे अंदर बोलने की शक्ति और ताकत दे दी है। मेरे प्यारे साथियों, इस मोबाइल में आज ऐसे ऐसे ऐप आ रहे हैं, गोरा काला बन जाता है, काला गोरा बन जाता है, बदसूरत खूबसूरत बन जाता है, चेहरे के दाग धब्बे मिटा दिए जाते हैं, ऐसे ऐसे फिल्टर आ रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐप आ रहे हैं। और हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां बड़े शौक से उन ऐप्स का इस्तेमाल करके अपने फोटो सोशल मीडिया पे डालते हैं ताकि दुनिया वाले कहें कि हाँ माशाल्लाह बड़ा हैंडसम है, बड़ा खूबसूरत है, या ये लड़की बड़ी खूबसूरत है। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में आप अपने चेहरों को फिल्टर के जरिए खूबसूरत बना लेंगे। हो सकता है कि फेसबुक पर आपको लाइक करने वाले हजारों की तादाद में आ जाएं, मगर मेरे प्यारे साथियों, अगर आपका अमल खराब होगा, अगर आपका किरदार खराब होगा, आपका कैरेक्टर अगर खराब होगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हमारे चेहरों को स्याही से और गंदगी से कोई बचाने वाला न होगा। अल्लाह फरमाता है ववुजूहु यौमइज़िन अलैहा गबरा तरहकुहा कतरा उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा। क़यामत के दिन कुछ ऐसे भी लोग आएंगे जिनके चेहरों पर गर्दो गुबार होगा, जिनके चेहरे गंदे होंगे, जिनके चेहरे मैले कुचैले होंगे, काले कलूटे होंगे। ये किन लोगों के चेहरे होंगे? फरमाया उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा, ये काफिरों के चेहरे होंगे, ये फासिक फाजिर लोगों के चेहरे होंगे। मोबाइल भी बहुत बड़ा फितना बनता चला जा रहा है और आज हमारे मोबाइल के अकाउंट में, हमारे फेसबुक के अकाउंट पे, हमारे व्हाट्सएप की चैटिंग में हमने जो चीजें उस पे लोड की हैं और शेयर की हैं, सारा रिकॉर्ड मौजूद है। और क़यामत के दिन हमारा सारा का सारा रिकॉर्ड अल्लाह तबारक व तआला हमारी गर्दन में डालेगा। अल्लाह फरमाता है व कुल्ल इंसानिन अलज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िही व नुख़रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मनशूरा। ऐ मेरे बंदो, हर इंसान का नामे अमाल हम उसकी गर्दन में लटका देंगे और हम कहेंगे इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। ऐ इंसान, ये देख, ये तेरी किताब है, ये तेरा नाम अमाल है, ये तेरी जिंदगी भर का कच्चा चिट्ठा है। तू खुद देख ले तेरा क्या मामला होना चाहिए, तेरा क्या हिसाब होना चाहिए। इस दौर का एक बहुत बड़ा फितना औरत भी है मेरे भाई। और जब मैं औरत को फितना कहता हूं तो मेरी माए बहनें बुरा ना माने। औरत अगर इस्लाम के ऊपर चलेगी तो फितना नहीं है। मरियम भी औरत थी, फातिमा भी औरत थी, और इसी तरीके से हजरत सारा और हाजरा भी औरत थी, और फिरौन की बीवी आसिया भी औरत थी। औरत फितना कब बनती है? जब वो इस्लाम की हदों से निकलती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल मरातु औरतुन, औरत तो पर्दे में रहने की चीज है। फइज़ा खरजत इस्तशरफहा शैतान, जब औरत पर्दे से बाहर निकलती है, जब बेहया हो जाती है तो शैतान का शिकार बन जाती है, शैतान का हथियार बन जाती है। और अल्लाह के नबी एक और हदीस में बड़ी खतरनाक वार्निंग हमें देते हुए फरमाते हैं कि ऐ लोगों, अद्दुनिया हुल्वतुन खज़ीरा, ये दुनिया बड़ी मीठी और रंगीन है और अल्लाह ने तुमको दुनिया में आजमाने के लिए भेजा है। अल्लाह ने तुमको दुनिया में आजमाने के लिए भेजा है। फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, तुम दुनिया से बचो और औरतों से बचो। फइन्ना अव्वल फितनति बनी इसराइल कानत फिन निसा, बनी इसराइल का पहला फितना औरतों की वजह से हुआ था। औरत फितना है मेरे भाई। औरत आलिम के लिए भी फितना है, औरत जाहिल के लिए भी फितना है, औरत पांचों टाइम के नमाजी के लिए भी फितना है, और औरत एक बदकार आदमी के लिए भी फितना है। औरत इसीलिए अल्लाह ताला ने मर्द और औरत की
जो एक फितरी जरूरत है उसको पूरा करने के लिए अल्लाह ताला ने निकाह का निजाम रखा है। और इसीलिए शरीयत ने निकाह के निजाम को आसान बनाया है। शरीयत ने जो निकाह का सिस्टम बनाया है उसमें न हल्दी की रस्म है, न मंगनी की रस्म है, न बारात का चक्कर है, न जहेज का चक्कर है, न लाखों के खर्च का चक्कर है। बड़े सिंपल और सादा तरीके से इस्लाम ने निकाह करने की तालीम दी है। और अल्लाह के नबी ने सबसे बरकत वाला निकाह उसको करार दिया है जिसमें सबसे कम खर्च किया जाए। हम जब तक निकाह को आसान नहीं करेंगे बदकारी और बेहयाई समाज से नहीं रुकेगी। ये बहुत बड़ा फितना, औरत का फितना भी आज हमें नजर। एक और फितना हमें नजर आ रहा है, माल का फितना। पैसा कमाना है चाहे जैसे कमाया जाए। बार बार हम तकरीरों में बोलते रहे चैनल वालों से कि आप के चैनलों पर गंदी थंबनेल लग रही है, हमारी इमेज खराब हो रही है, आप हटा दें। चैनल वालों ने मुझको मैसेज करके कहा कि अब हम नहीं हटा, अब हमारे चैनल पर आपको ऐसी कोई चीज नहीं मिलेगी। बाद में मालूम हुआ नाम बदल दिया गया मगर काम नहीं बदला गया। कई चैनल वालों ने दूसरे नाम से चैनल खोला और वो गंदे थंबनेल डाल करके ज्यादा व्यू हासिल करने के लिए आज वीडियो डाले जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैंने मना किया कि आप तकरीरें डालें लेकिन डेट ना डालें। बाकायदा व्यू पाने के लिए ये भी डाला गया कि अब्दुल गफ्फार साहब ने 26 तारीख को ये तकरीर की, 27 तारीख को ये तकरीर की। हम मना करते रहे, हमने माइक हटवा दिया तो बाकायदा जो हमारे माइक मैन होते हैं, माइक मैन की मशीन में अपना माइक लगा करके रिकॉर्डिंग की गई, धोखे से रिकॉर्डिंग की गई। मेरे प्यारे साथियों, हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बता देना चाहते हैं, आपकी रिकॉर्डिंग हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बनती चली जा रही है और हम इतना बड़ा रिस्क आपके लिए मोल नहीं ले सकते। आप सोच ले, पैसा कमाओ मेरे भाई, लेकिन माल कमाने के लिए आज हमारे कितने नौजवान भाई हैं। आज वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है, ऑनलाइन वो जुआ और सट्टा खेल रहे हैं। एक एक ओवर और एक एक बॉल पर सट्टा खेला जा रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मती अल माल। हर उम्मत का एक फितना होगा और मेरी उम्मत के लिए फितना माल होगा। मेरे प्यारे साथियों, हलाल तरीके से अरबपति बन जाओ, खरबपति बन जाओ। हमें तो मालदारों की जरूरत है, हमारी कौम को मालदारों की जरूरत है। हमारे गरीब बच्चों की तालीम का इंतजाम हो जाएगा, हमारी बस्तियों में अच्छे हॉस्पिटल खुल जाएंगे, हमारी कौम तरक्की करेगी। हमें माल से प्रॉब्लम नहीं है, हमें दौलत से प्रॉब्लम नहीं है। दौलत नाजायज तरीके से आए इससे प्रॉब्लम है। मेरे प्यारे साथियों, हराम तरीके से जो पैसा कमाया जाएगा वो पैसा आपके घर में कभी बरकत ना आने देगा। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं इंसान जितनी भी जितना लंबा चौड़ा सफर करके आए और हाथ उठा के दुआ करे, उसकी दुआ अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा जब उसका खाना पानी और लिबास उसका हराम कमाई का हो। बस मैं बात अपनी खत्म कर रहा हूं। नहीं, अब उनको जाना भी ना, वहां देर हो रही है। चलिए एक आखिरी पॉइंट पर बात करते हैं कि फितनों से बचने का रास्ता क्या है। पहली चीज ये है मेरे भाई, अगर आपको फितनों से बचना है इल्म हासिल करो। ये मदरसे बहुत बड़ी नेमत है। कभी आपको लगता होगा हमारे सीमांचल में बहुत सारे मदरसे हैं, अल्लाह की नेमत है मेरे भाई। इन मदरसों को चलाओ और मैं आपके हौसले की दाद देता हूं। मैं पूरे हिंदुस्तान घूमता हूं, एक एक जलसे में 30-30 लाख रुपए चंदे आपके यहाँ हो जाते हैं। पूरे हिंदुस्तान में कहीं इसकी मिसाल नहीं मिलती जो सीमांचल में जो काम आप अंजाम दे देते हैं। ये जलसे ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें इस्लाह के काबिल हैं, मगर इन जलसों की बदौलत ये जलसे चल रहे हैं। हमें और आपको अपने मदरसों को चलाना है और अपने बच्चों को आलिम बनाना है, अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाना है, अपनी बच्चियों को आलिमा बनाना है। जब तक हम फितनों को जानेंगे नहीं, फितनों से बचेंगे नहीं। इसी तरीके से मेरे भाइयों, फितनों के इस दौर में हम जहां तक पॉसिबल हो अपने आप को फितनों से दूर रखें। अल्लाह के नबी ने फरमाया फितनों के दौर में जो बैठा है वो खड़े से बेहतर है, जो खड़ा है वो चलने वाले से बेहतर है, जो चल रहा है वो दौड़ने वाले से बेहतर है। इसी तरीके से फितनों के दौर में उलमा से अपना ताल्लुक मजबूत कीजिए। इंटरनेट
नेट और यूट्यूब को आप इल्म हासिल करने का जरिया न बनाएं, उलमा से इल्म हासिल करें, मालूम करें उलमा कौन है, अहले इल्म कौन है, जिनके पास किताब और सुन्नत का इल्म है, उनसे आप दीन की रहनुमाई हासिल करें। और इसी तरीके से फितनों के इस दौर में जहां तक पॉसिबल हो नेकी के काम करते रहें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल इबादतु फिल हर्ज कहिजरतिन इलैया, फितनों के दौर में इबादत करने का सवाब ऐसा है जैसे मेरे पास हिजरत करके आने वाले का सवाब है। और इसी तरीके से फितनों के इस दौर में हमारी और आपकी एक जिम्मेदारी ये भी है मेरे प्यारे साथियों कि हम जहां इख्तिलाफ हो हमारे बीच में, हम वहां इख्तिलाफ के मौके पर अल्लाह और उसके रसूल की तरफ पलटें। फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, कुरान कहता है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटो। अपने तमाम इख्तिलाफात और झगड़ों को हम अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटाएं। और इसी तरीके से फितनों के इस दौर में एक करने का काम ये भी है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें। एक बाप अपने बाप होने का हक अदा करे, एक बेटा अपने बेटा होने का हक अदा करे, एक गार्जियन अपने मुरब्बी होने का हक अदा करे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और उसकी जिम्मेदारी के बारे में उसे सवाल किया जाएगा। मेरे भाइयों, हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन इन तमाम फितनों से हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों को, हमारी माँ बहनों को खास तौर से इस फितनों के दौर में अपनी पनाह में रखे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।